आदाब। आज की ताजा खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनाज़ा शाह। आज की ताजा खबर में सबसे अहम खबर दिल्ली में यूपी के किसानों के एहतजाज से जुड़ी है। दिल्ली में यूपी के किसान एहतजाज के लिए पहुंच रहे हैं। बकाया की अदायगी समेत मुतअद्दिद मांगों को लेकर किसान एहतजाज कर रहे हैं। नोएडा दिल्ली सरहद पर सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। दूसरी खबर महाराष्ट्र हरियाणा असेंबली इंतखाबात से मुतल्लिक है। आज हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तीसरी खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। चौथी खबर बिहार के मुंगेर से जुड़ी हुई है, जहां गोली मारकर लड़के और लड़की को कत्ल कर दिया गया। लड़की एक सियासी लीडर की भतीजी है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। पांचवी खबर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका रवाना हो गए हैं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और अमेरिका मुनक्किदा प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। वहीं अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी से मुतल्लिक खबर है। अमेरिका ने ईरान के कौमी बैंक पर पाबंदियां आयद कर दी है। उधर अमेरिका ने सऊदी अरब में मजीद फौजी तैनात करने का फैसला किया है। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान ने एक बार फिर की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में फायरिंग हुई है। एलओसी के आर पार जबरदस्त गोलाबारी का तबादला जारी है। इस वक्त ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर जिला पुंछ के शाहपुर और केरनी सेक्टर में फायरिंग जारी है। आपको बता दें कि एलओसी के आर पार जबरदस्त गोलाबारी का तबादला जारी है। जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट इस वक्त मिल पा रहे हैं? देखिए मुनीसा, आपसे कुछ देर पहले पाकिस्तान ने बिलास्टाल फायरिंग शुरू की है शाहपुर केरनी सेक्टर में, जो पुंछ जिले में आता है, और फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हिंदुस्तानी फौज की तरफ से। और अभी भी फायरिंग जारी है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल दागे गए हैं और उसमें कुछ शेल, जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो पूरा एरिया है, उस कुछ शेल जो है सिविलियन आबादी में भी गिरे हैं, लेकिन अभी तक किसी जानी या माली नुकसान का कोई इतला नहीं है। लेकिन वो जो एरिया है, हमने देखा पिछले कई दिनों से शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है, उस एरिया में काफी तनाव है। लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे से हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी महफूज मकामात की तरफ चले जाएं। तो मैं मुनीज़ा आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से हमने देखा है, जब से दफा 370 की मनसूखी हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिसमें पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक हरकत नहीं की जाती है, चाहे वो पुंछ जिला हो, राजौरी हो, या फिर कठुआ सांबा का सेक्टर हो। कल भी हमने देखा था कि जो हीरानगर सेक्टर में एक दिन पहले जो सीज फायर वायलेशन हुआ था, और कल वहाँ जो स्कूल है जीरो लाइन पे, वो 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए थे। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर ज्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह की शर्मिंदगी उठाना पड़ी है आलमी सतह पर, जिस तरह से उसने मसला कश्मीर उठाया था और वहाँ उसे सपोर्ट नहीं मिला है, उससे बौखला गया है पाकिस्तान। और अब उसको एक ही राह फिलहाल ये दिख रही है कि वो सीज फायर वायलेशन करे, वो ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को कंट्रोल लाइन के इस पार भेज दे। लेकिन जिस तरह का सिक्योरिटी बंदोबस्त है, जिस तरह की अलर्टनेस कंट्रोल लाइन पर है, उसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खाना पड़ रही है। और अभी जैसा कि हमने देखा कि पिछले दिनों में कई जगह पर एक वीडियो भी सामने आया था, जो हाजीपुर सेक्टर का आया था, जिसमें पाकिस्तान के एक फौजी भी मारा गया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो बॉर्डर एक्शन टीम का एक मेंबर था, जो कंट्रोल लाइन के इस पार आना पड़ा, अब आना चाह रहा था, और उसके बाद वो भारत की आर्मी की गोली का शिकार हो गया, और पाकिस्तान ने एक सफेद झंडा लेकर उसकी लाश को वापस ले दिया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पाकिस्तान अभी कोशिश ये कर रहा है कि कंट्रोल लाइन पे किसी न किसी तरीके से गड़बड़ी पैदा की जाए, कंट्रोल लाइन पर जो लोग हैं उनके हौसलों को पस्त किया जाए, या जो आर्मी जो वहाँ पर है उसको किसी तरह चकमा देकर मिलिटेंटों को इस पार भेजने की कोशिश की जाए। लेकिन अलर्टनेस आर्मी की और बीएसएफ की इतनी है, पाकिस्तान की ये कोशिश नाकाम हो रही है। बिल्कुल मनोज, बेहद शुक्रिया आपका तमाम